we are going to read about the Brahmaputra river system. The Brahmaputra rises in Tibet. This is the region of Tibet. The Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar. Here is a lake called Mansarovar, and the Brahmaputra rises east of the Mansarovar lake. It flows eastward parallel to the Himalayas till it reaches the Namcha Barwa mountain. Its height about 7,757 मीटर. ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूरब से तिब्बत के क्षेत्र में निकलती है और यह हिमालय के समानांतर बहती है जब तक कि वह नमचा बरवा पर्वत श्रृंखला, जो हिमालय की एक श्रृंखला है, यहाँ तक नहीं पहुंच जाती. Where it takes a U-turn and enters India in अरुणाचल प्रदेश through a gorge. यहाँ यह यू टर्न बनाते हुए, देखिए यहाँ यू टर्न बना रही है, यू आकार के मोड़ को बनाती है और हिमाचल प्रदेश में, यह भारत के हिमाचल प्रदेश में नमचा बरवा पर्वत को काट कर गॉर्ज बनाते हुए प्रवेश करती है. Here it is called the दिबांग. यहाँ यह नदी दिबांग के नाम से जानी जाती है. It is slightly longer than the Indus and most of its course lies outside India. यह सिंधु से नदी से थोड़ी सी बड़ी है और इसका बहाव जो है वह मुख्य रूप से भारत के बाहर है. ध्यान दीजिएगा, ये नदी जो है तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और बहुत बड़ा इसका हिस्सा तिब्बती क्षेत्र में प्रवाहित होता है. भारत में प्रवेश करने के क्रम में यह नदी थोड़ी दूरी तय करती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है. इसी के बारे में यहाँ बताया गया है. It is joined by many tributaries like Dibang, Lohit, etc. to form the Brahmaputra in Assam. यह हिमाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो बहुत से अपनी सहायक नदियों से जुड़ती है. बहुत सारी सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं जिसमें दिबांग और लोहित प्रमुख है और यहाँ असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है या ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है. It carries very little silt and water from Tibet as it is a cold and dry area. तिब्बत में यह बहुत कम सिल्ट और जल की मात्रा इसमें होती है, इसलिए यह क्षेत्र जो है वह शीत और शुष्क क्षेत्र है. इन आसाम में it carries a large amount of water and large amount of silt because Assam is a high rainfall area. असम में प्रवेश करने पर इसमें सिल्ट की मात्रा
और जल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए क्योंकि आसाम जो है वह काफ़ी अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इट हैज़ ए ब्राइडेड चैनल इन आसाम फॉर्मिंग मेनी रिवराइन आइलैंड। असम में यह गुम्फित होकर बहती है, यानी विभिन्न शाखाओं में बटकर बहती है और बहुत सारे नदीय द्वीपों को जन्म देती है। माजुली आइलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, इज फॉर्म्ड बाय इट। माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित किया गया है। ब्रह्मपुत्र overflows its banks during the monsoon every year, causing severe floods in Assam and बांग्लादेश। अभी आप लोग न्यूज में सुनते होंगे असम और बिहार बाढ़ से काफ़ी प्रभावित है। असम में बाढ़ लाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र ही है। यह वर्षा ऋतु में मानसून के सीजन में अपने किनारों को पार करके और बहुत बड़े भूभाग को जल प्लावित कर देती है, बाढ़ लाती है। प्रत्येक वर्ष असम और बांग्लादेश इस नदी के कारण बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तो ये आज का हम लोगों का विषय था। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, डिस्क्राइब द 3 मेन फीचर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। डिस्क्राइब द 3 मेन फीचर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। थैंक यू।